शुरू करने से पहले जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरी ज़ाती राय, अपने इदारे की इज़्ज़त करता हूँ। तुम लोग इसे आखिरी बात ना समझना और अपना-अपना देख लेना, ठीक है? तो क्या चल रहा है दोस्तों, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी हो गई है कंप्लीट। यूनिवर्सिटी को हमने बोल दिया है टाटा बाय बाय। तो अब होंगी यूनिवर्सिटी के खिलाफ बातें, मतलब यूनिवर्सिटी के बारे में बातें, क्योंकि अब मैं इतना सीनियर हो चुका हूं कि मैं अपने जूनियर्स को जो है जिस तरह मुझे बताया गया उससे बेहतर तरीके से मैं उनको बता सकूं। सबसे पहले तो हमारे जो सीनियर्स होते हैं यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में हो या स्कूल में हो, जहाँ भी हो, वो हमें नसीहतें करते रहते हैं, बताते रहते हैं। हमें उसी में हमें किसी बुजुर्ग ने फिर किसी सीनियर ने बताया कि यार मैट्रिक कर लो, बाकी सब ईजी हो जाएगा, या फिर एफएससी कर लो, उसके बाद यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी तो बड़ी ईजी है, आप आराम से जाओगे और पास कर लोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जिस लेवल पे भी जाएं, आपको उस लेवल के मुताबिक तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है हर जगह। दूसरी जो बात है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस बात को लेकर मोस्टली 80% लोग जो है यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, वो है दोस्ती यारी, कि आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। यार आप 4 साल यहाँ पे रहोगे, ओपन सिस्टम है, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता मैं 4 साल गुजार के आया हूँ, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो चीज़ बाहर से खूबसूरत लग रही है, अंदर से उतनी ही खतरनाक और भयानक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अंदर ऐसा कुछ सीन नहीं है, ये सब कुछ बाहर से ही नजर आता है। तीसरी चीज़ है, जो हमें सीनियर मोस्टली जो हमें फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने काके से होते हैं, वो कहते हैं ना मम्मी डैडी होते हैं। तो मम्मी डैडी जब हम होते हैं तो हमारे जो सीनियर हमारे पास आते हैं, कहते हैं बेटा देखो, आपको अगर यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, पास होना है या जो भी करना है, तो सबसे पहले आपको अपने दोस्तों से, अपने सीआर से और खास करके अपने टीचर से बना के रखनी है। भाई हमने तो पढ़ने के लिए जाना है यार, हमें किसके साथ क्या बना के रखनी है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने मुझे जो लगता था वो मैंने किया, जो मेरी रिस्पेक्ट करता था उसकी मैंने किया। टीचर्स की इज्जत होती है, अपने फेलोज की मैंने रिस्पेक्ट किया। जिसने मेरे साथ बुरा किया उसके साथ मैंने डबल ट्रिपल बुरा किया, आखिरी दिन पे जाके मैंने सॉरी बोल दिया। दैट्स इट, यही यूनिवर्सिटी। इसमें जो यूनिवर्सिटी में जो मेन चीज़ है जो हम यूनिवर्सिटी में सीखते हैं वो है कॉन्फिडेंस। अब मैं जो बात कर रहा हूँ आपके सामने, ये भी मैं कोई खुद से नहीं बोल रहा, ये मैं 4 साल जो यूनिवर्सिटी में इधर उधर बोलता रहा हूँ, आपके सामने नजर आ रहा है। जो कुछ मैं बोलता वहाँ पे आया हूँ, मैं बिल्कुल वैसे ही आपके सामने ये डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ सेमेस्टर वाइज स्टडी की तरफ, कि हम पढ़ते हैं कितने और क्या कुछ हम करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर तो हमें स्टडी के बारे में जानने में, दोस्तों को पहचानने में, फेलोज में और ये सारा कुछ करने में, ग्रुप बनाने में और ग्रुप में डिस्कशन करने में, चैटिंग में और रात पूरी इसी तरह गुजारने में, टाइम में हम एडजस्ट करने में, सब कुछ में हम इतने पजल हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता यार। टर्मिनल आ जाता है, तो टर्मिनल में रिजल्ट फिर कैसा आना है फिर वो अल्लाह ही जानता है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड सेमेस्टर में, तब हमें थोड़ी बहुत अकल आती है कि यार ये सब भी ठीक है, जायज़ है, उसके साथ थोड़ी बहुत स्टडी भी करनी चाहिए, तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, दूसरा सेमेस्टर भी हाथों हाथ जो है निकल जाता है। फिर आता है काम तीसरे सेमेस्टर में। पहले 2 सेमेस्टर में हम खूब दोस्ती यारी रखते हैं। जिन लोगों के साथ हम पहले 2 सेमेस्टरों में रहेंगे वो हमारे जैसे बड़े शरीफ से लोग होंगे। लेकिन उसके बाद थर्ड सेमेस्टर जैसे आएगा, हम अपने आप को थोड़ा कश लगाने वाले दोस्तों के साथ, जो पर्सनली मुझे लगता है उनके साथ हम निकल जाएंगे। 3 सेमेस्टरों तक हम असाइनमेंट क्विज की इतनी तैयारी करेंगे जितने हम एफएससी के पूरे 1 साल में तैयारी नहीं करते। और तीसरे सेमेस्टर के बाद जब हम इस चीज़ के एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो हम तीसरे सेमेस्टर में सिर्फ आखिरी रातों में तैयारी करेंगे और पहले से ज़्यादा जीपीए ले लेंगे, क्योंकि हम ट्रेन हो चुके होंगे कि हमने पढ़ना किस तरीके से है। इसके बाद आते हैं चौथे, पाँचवें, छठे सेमेस्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेमेस्टर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे लोग फेल भी हो जाते हैं और हम जैसे लोगों की सप्ली भी लग जाती है। उसकी वजह ये होती है कि ये इन सेमेस्टर में पहुंचने के बाद हम समझते हैं यार 4 साल हम वेस्ट कर गए, ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, यहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं है, यहाँ के फेलोज अच्छे नहीं है, सीनियर्स अच्छे नहीं है, जूनियर्स अच्छे नहीं है। तो इन चीज़ों में हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और अपना जो फ्यूचर जो गोल है उसके बारे में इतना सोचने लग जाते हैं कि हम आगे करेंगे क्या। हम यहाँ छोड़ के कुछ और काम करने लग जाते हैं, क्योंकि इनका हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं। तो ये 3 सेमेस्टर इसमें गुजर जाते हैं, कुछ की सप्ली आ जाती है, कुछ आगे निकल जाते हैं। उसके बाद आते हैं आखिरी 2 सेमेस्टर। आखिरी 2 सेमेस्टर सैड होते हैं। उसमें हम अपने किए पर शर्मिंदा भी होते हैं, माफिया भी मांगते हैं और पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि हमने पीछे ही 16 से 18 सप्लियाँ लगाई होती हैं, जिनको निकालने में हमें अगले 16 से 18 महीने लगने वाले होते हैं। ये चीज़ हमारे माइंड में रिवाइंड कर रही होती है, लेकिन हम उसके साथ ही फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। हम साथ ही सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा होता, अब ऐसा हो चुका है तो हम आगे क्या करने वाले हैं। तो इस करने में हमारे 4 के 4 साल गुजर जाते हैं। इसमें कहीं पे भी किसी दोस्ती का कोई जिक्र नहीं मैंने किया, क्योंकि मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं। मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी में काम सिर्फ सीआर का, क्योंकि उसके सामने सब झुकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानता होता है। तो मेरा आप सबसे यही मशवरा है कि अपने सीनियर से कभी मशवरा नहीं लेना। आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, अपने सीनियर से मशवरा नहीं लेना। इसके बाद मैं बात करूंगा हॉस्टल लाइफ की, क्योंकि मैंने इतनी हॉस्टल लाइफ गुजारी नहीं, लेकिन जो गुजारी है उसके मुताबिक मैं अपनी बात बताऊंगा और आपको एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।